अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको जोड़ देंगे, कोई बात, आप लोग के लाभ के लिए। आइए आप लोग को हम इसके बाद पढ़ा रहे हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष का नाम सुना है सब? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या होता है समझो। इसको समझने के लिए शॉर्टकट तरीका पहले बताते हैं, फिर लॉन्ग कट तरीका पर आएंगे। जैसे दोष जो होगा मुख्य रूप से 3 तरह का होगा, ऐसे होता तो 4 गो है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसे समझने के लिए संक्षेप में तरीका हम आपको बता रहे हैं। निकट और दूर, ध्यान से देखो, निकट दूर, निकट दूर, निकट और दूर। देखा सर एक और मतलब का हुई। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आंख का ऐसा बीमारी होता है कि उन्हें दूर का बहुत अच्छा दिखाई देगा और नजदीक का उनको अच्छा से दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और कुछ लोग ऐसा होता है जिनको नजदीक का बहुत अच्छा से दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों में से कौनो ना, धुंधला दिखाई देगा। तो सुनिए किसको क्या कहेंगे। जिसको निकट अच्छा दिखाई दे रहा है, समझ में आया, और दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। निकट दिखाई दे रहा हो तो इस सही का चिन्ह मतलब क्या, निकट दिखाई दे रहा है और दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे कौन सा दोष कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर बीमारी दूर में है तो दोष तो दूर में न हुआ, तो इसका नाम दूर दृष्टि दोष होना चाहिए, पर फिजिक्स वालों की कृपा से इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। अब हम क्या करें, नाम होना चाहिए दूर दृष्टि दोष, पर इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसमें ठीक उल्टा, दूर दृष्टि में निकट का दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, लेकिन दूर का साफ साफ दिखाई देगा। और जरा दृष्टि दोष दोनों धुंधला दिखाई देगा। एक ही बार ऐसा ना कि अन्हार अंधेरा, हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता है। तो अब देखिए हई जौन बीमारी है जरा दृष्टि दोष, ये बूढ़ पुरानिया लोग के होता है, जिसका उम्र 40 पार कर गया हो तो ना दूर का ठीक देखेगा और ना ही नजदीक का। तो उनका चश्मा देखोगे तो चश्मा का ऐसे शीशा होता है ना, देखो ये चश्मा हो गया, तो ये चश्मा का जो शीशा होता है यहाँ देखना एगो डिजाइन वाला रहता है, ठीक से देखना। तो एगो उत्तल लेंस होता है, एगो अवतल लेंस। जब नजदीक का देखना होता है और दूर का देखना होता है, वो चाहते हैं कि ऊपर वाला शीशा में देख ली, अच्छा ओ बाबू तू बा, हाँ हाँ ही बा। और नजदीक में अरे क्या करते हैं, मतलब नजदीक नजदीक देखना होता। तो दो तरह से उनको दो प्रॉब्लम है, एगो अवतल लेंस से ठीक होता है, तो एगो अवतल लेंस होता है, एगो उत्तल लेंस होता है। अब इसके इलाज के लिए कौन सा, अगर नजदीक देखना हो तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, और दूर देखना हो तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे। तो इसको याद रखने का एगो टेक्निक है। जैसे हम आपसे कहें कि निकट में कई गो अक्षर आए, 3 गो। लेंस तो 2 गो होता है, एगो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल, एगो उत्तल लेंस होता है, उत्तर लिखा है उत्तल लेंस। तो 2 गो लेंस हुआ।
अब आपको बीमारी अगर है निकट दृष्टि दोष का, मतलब निकट का साफ साफ दिखाई दे रहा है और दूर का साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो आप चाहते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, दूर का भी बहुत अच्छा दिखने लगे, तो आपको कौन सा चश्मा पहनना चाहिए। तो इसको पहचान के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया हूँ ताकि आपको याद रहे। ट्रिक क्या है, जिसमें ज़्यादा अक्षर वही उसका उपाय होगा। जैसे अवतल में कितने अक्षर, 4, निकट में कितने अक्षर, 3, उत्तल में कितने अक्षर, 3, और दूर में कितने अक्षर, 2। सबसे ज्यादा किसमें, अवतल में। इसमें सबसे ज्यादा किसमें, निकट। इसलिए निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल। यानी अवतल लेंस का चश्मा, अवतल लेंस ऐसा का होता है, माने कोई ऐसा चश्मा पहन ले जिसमें हल्का बीच में क्या हो, पतला, और अड़िया क्या हो, मोटा। तो इस लेंस को पहन लेने से आपको दूर का भी वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखने लगेगा, तो आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। तो बताइए इसमें क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। कैसे याद रहा, हाँ इसमें 2 अक्षर है, इसमें कई अक्षर है, 3, तो कम अक्षर वाला यही हुआ। तो ये याद रखने का टेक्निक हुआ। अब इसमें दोनों यूज होगा, तो अब आप सोचने लगेगा कि एगो में उत्तर लगा देता है, नहीं एगो में अवतल, तो एगो बड़ हो जाए एगो छोट, आधा मुंह है ने आधा मुंह है ने। अब आदमी समझ में नहीं कि आदमी है कि एलियन है, ऐसे नहीं, दोनों में ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, तो नीचे से देख तो ऐसे लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 फोकस वाला लेंस हो गया, एगो उत्तल एगो अवतल। तो इसलिए इसको हम लोग द्विफोकसी लेंस भी कह सकते हैं, द्विफोकसी लेंस, या फिर सीधे सीधे बोल सकते हो उत्तल और अवतल लेंस, दोनों लेंसों का प्रयोग करके होता है। एक और बीमारी होता है, वो बीमारी जन्मजात होता है, जन्म से ही। जैसे हम लोग की आँख, आँख जो है अंदर नेत्र जो गोलक है वो गोल रहता है, लेकिन कोई बच्चा जन्म लेता है तो किसी किसी बच्चे का आँख जो होता है वो गोले नहीं रहता है, गोल नहीं रहता है। तो सोच रहे हो कि क्या रहता होगा, तो गोल नहीं किसी और आकार का हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ हो सकता है, या ऊपर से चपटा हुआ हो सकता है। तो अगर उसका गोला जो होगा वो ऐसा कुछ हो या कुछ इस टाइप का हो, तब उस इंसान को एक बीमारी हो जाएगी, और वो बीमारी ये होगी, हम लोग ठेठ भाषा में ओकरा के देव कहते हैं। नहीं करेंगे रे देव बा किने देखा करे, कहे नहीं सुना, कोई कहे नहीं सके ना, एमे केहू नहीं खेलो, कोई नहीं, बुरा मत मानना रे। तो मैं ये बोल रहा था, हाँ तिरछा ताकत, तिरछा ना बोलता है, तिरछा ताकत, तो वो जन्मजात बीमारी होता है, अनुवांशिक। अगर आपको है तो आपके पूरे खानदान को होगा, मतलब कि आपको अगर है तो आपके बेटा बेटी किसी को भी हो सकता है। समझ में आया, अनुवांशिक बीमारी है। इसका इलाज है कि आप इसका चश्मा जो यूज होता है, तो इसका चश्मा इनसे बिल्कुल अलग होता है। बढ़िया ब्लैक ये सब कहते सुन लिया, उसका चश्मा बेलना, बेलन के आकार का होता है, इस टाइप का मोट रहेगा, हैंगा बेलना, हैंगा बेलना कार लेंस। समझ में आया, वो पहनेगा तो लगे पुपू ही पहना हुआ है, चश्मा होता है। और उसे, और उसको क्या है कि बात ये है कि इधर देखेगा तो ये मत समझना कि इधर देख रहा है, समझे सीधा ही देख रहा है, तुमको लगे कि वो हमारे भी देख रहा है, अब वो तो सोच एकदम। तो देखो जब वो ऊर्ध्वाधर ऊपर देखेगा तो उसे मतलब सीधा दिखाई नहीं देगा, मतलब जब वो ऊपर देखता है तो क्षैतिज दिखाई नहीं देता है, और क्षैतिज देखता है तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसके लिए इस बीमारी को हम लोग 2 नाम से जानते हैं, इसको एक दृष्टि वैषम्य बोला जाता है, नहीं तो अबिंदुकता बोला जाता है। तो ये लास्ट में आपको लिखवाएंगे इस तीनों के बाद। एक और बीमारी का नाम अभी अभी चर्चा में हुआ है, मोतियाबिंद। हाँ तो जैसे कि कोनो कोनो अपना ठेठ भाषा में बोले मोतियाबिंद हो गल बा, मोतियाबिंद, लेकिन मोतियाबिंद होता है, बिंद। हाँ मोतियाबिंद। और कितना लोग इसको कहता है रतौधी, एक रतौधी हो गया है, रात के नहीं दिखाई देता है, कुछ लोग दिन अवधियों बोल देता है। तो इसका मतलब क्या है समझो, जब आपका उम्र 40 पार करेगा, बूढ़े होने लगिएगा,
और खाना पीना में कमी कर दीजिएगा। जैसे कि अब क्या है कि आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, तो अंदर के इंजन ढीला हो जाएगा। सब धीरे धीरे इंजन, हम लोग के शरीर के अंदर क्या है, इंजन है, खतरनाक इंजन, वो हमेशा काम करते रहता है। आप खाना खा लिए, इंजन चालू, अब इंजन हेने कर ले जाता है, हेने छिड़काव बा, हेने एंजाइम बा, अमाशय में गए, का वही में मटेरियल में अल, वही में छिड़क के फिर सनाइल, फिर होने गए, फिर हेने गए, सारा खेल चलता, वही में पिसाता पूरा खाना, मशीन चालू है पूरा, अंदर ये सब काम चलते रहता है। वह मशीन ढीला ढक्कर, बूढ़ा आदमी है, उसका आंख देखिएगा, जो बहुत बूढ़ा 100 साल हो गया हो, आंख हें करेगा तो लगे कि नीचे गिर मत जाओ, आप हें मत आ गए तो फिर हें। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप का स्थिति, आंख अंदर पूरा धस जाता है, जो अंदर गुलौरा गोल होला नो, वो भीतर एकदम अमा जाला, ढीला मांसपेशियां शिथिल हो जाता है। शिथिल का मतलब ढीला ढकर, हेंगा कर दो तो आंख हेने होने हो जाए। अच्छा, तो ये बाबू लोग समझिए, इसका असर और भी किन चीजों पर पड़ता है। हम लोग का आंख जो होता है, उसमें नेत्र लेंस किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का, प्रोटीन जेली जैसा रहता है, प्रोटीन का रहता है। ये बताओ, प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, तो वही प्रोटीन कहीं ना कहीं नेत्र के पास पहुंचता है और वो डेवलप करता है। लोग कहता है कि मछली खाइबा तो आंख तेज होई, काहे भाई, काहे कि मछली में प्रोटीन होता है, खाएंगे तो प्रोटीन कम से कम आँखों में लगेगा, तो आँख तेज होगा। बुढ़ापा में क्या है कि वो सब खाते भी हैं लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। जहाँ जिसको प्रोटीन का कमी हुआ तो उसका असर डायरेक्ट आँख पर पड़ेगा। अब आँख जो है खूब बढ़िया ट्रांसपेरेंट लेंस एकदम है, फर्स्ट क्लास अभी फिलहाल, लेकिन जैसे ही आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आपका जो नेत्र लेंस है ना, जितना भी प्रोटीन अभी पुराना पहले वाला है, वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। ओरिजिनल वो ताज़ा प्रोटीन नहीं है, पुराना है, वहाँ डेवलपमेंट रुक गया है। तो डेवलपमेंट जब रुक जाएगा तो वो प्रोटीन खराब होगा। तो अब होगा क्या कि प्रोटीन जो पहला प्रोटीन था, उसका धीरे धीरे रंग जो होगा वो खराब होकर के उजला होने लगेगा, समझ में आया, और दूध के रंग पकड़ लेगा, वह लेंसवा, प्रोटीन के रंग गड़बड़ा जाता है। अब सोचो, तुमको दिखाई भी देता है तो प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से फिर वो छिद्र में हम आता है, और छिद्र से लेंस को पार करके तभी न जाता है रेटिना पर। बीच में मेन कौन है, लेंस। लेंस जो है प्रकाश को नियंत्रित करके यहाँ पर इमेज बनाने का काम करता है। और जब भाई दूध के रंग के हो जाए, तब प्रकाश हेने से जब आएगा तो क्या अंदर जा पाएगा, जब अंदर नहीं जाएगा तो कोई भी इमेज बनेगा नहीं बनेगा। तो बोलिए आपको दिखाई दिया नहीं, कौन प्रॉब्लम किया, जो प्रोटीन नेत्र लेंस है वही ना, उसका कलर कैसा हो गया, दूध के रंग जैसा, दूधिया रंग। और दूधिया रंग मोती को कहा जाता है। मोती का जो रंग होता है ना, वो लगभग कैसा होता है, दूधिया रंग। इन एगो लेंस जो है वो मोतिये के जैसा कण जैसा होता है, यही से कहेंगे सब मोतिया बिंद, मतलब दूध के कलर जैसा हो गया है। अब आदमी इसी का इलाज कराने के लिए क्या करता है, जाता है और इसका मतलब ऑपरेशन करा के इसको निकाल के वो नया प्रोटीन के लेयर चढ़ा देवल, समझ में आया। और वो जो नया प्रोटीन है वो उसको कृत्रिम अपना से बनाया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसको यहाँ लगा दिए, आपका आँख खूब बढ़िया एकदम चकाचक, छोट लड़का जो होता है ना जैसे दिखता है, एकदम कराम कराम दिखने लगेगा। हमारे सर कहते थे हमारा तो अब तक दीवार के आरों पर लोग जला, मैंने कि वाह, तो कैसे सर, अरे दीवार में जब छेद रहता है तब। बहुत बढ़िया, वाह सर क्या बात है। मैंने हमारे सर भी कुछ मजाक टाइप की बात करते थे, तो ऐसा बोलते हैं, लगवाए हैं ऑपरेशन कराए थे मेरे को, बहुत बने। तो कहने का मतलब बाबू, तुम लोग दूसरे कुछ समझ लिए हो, वो ऐसा नहीं समझ रही थी, देखिए। अच्छा, तो इस बीमारी को क्या कहेंगे, मोतियाबिंद। लेकिन एक और बात है कि अगर आपके आंख के रेटिना में कोई खराबी आ गया तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, इसका ऑपरेशन नहीं होता है। रेटिना में कोनो शंकु गायब है तो ऐसा नहीं है कि अलग से कोनो शंकु लिया के इसमें लगा दिए, ना हो पाएगा। रेटिना या इसका ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन किसका होता है,
नेत्र लेंस बदलने का, नेत्र लेंस आप बदलवा सकते हैं। आपको अगर मोतियाबिंद आने वाले फ्यूचर में होगा, जरूर होगा। तो कहने का मतलब है, ऐसा मैं नहीं चाहता, लेकिन बूढ़ा होगे तो होगा ही हर आदमी। तो प्रोटीन का ध्यान रखना पहले मैं, ठीक है, हाँ ध्यान रखें प्रोटीन का। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बाबू लोग सुनो, तो यहाँ पे आपसे अगर परीक्षा में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ देता है कि दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं बताएं, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर बोलना है कि आंख में देखने की जो बीमारी उत्पन्न होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। और यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का, ऐसे होता कै गो है? 4 गो। तो हम लिख दें, अगर मुख्य लिखना है तो 3 लिखेंगे, लिखेंगे कि अगर मुख्य नहीं लिखना है तो लिखेंगे यह 4 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, और तीसरा क्या होता है? जन दृष्टि दोष। अब हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष सबको बारी बारी से खूब बढ़िया से लिखेंगे और इसके फिगर को भी समझेंगे कि काम कैसे करता है। तो फिलहाल दृष्टि दोष में ये नोट में उतार लीजिए, फिर बढ़िया से एक क्वेश्चन आप लिखेंगे। तो स्टार देकर के एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए क्वेश्चन, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इनके कितने प्रकार होते हैं? इनके कितने प्रकार होते हैं, समझाएं। 5 मार्क्स के लिए लिखिएगा। मानव नेत्र में मानव नेत्र में यदि दूर या नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे, मानव नेत्र में यदि दूर या नजदीक की वस्तुएं, दूर या नजदीक की वस्तुएं, दूर या नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे, स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दिखाई नहीं दे, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, जो 4 प्रकार का होता है। जो 4 प्रकार का होता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं, जो 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निकट को लघु बोल सकते हैं। आए, निकट चाहे लघु एक ही बात हुआ। दूर दृष्टि दोष, या फिर इसे बोल सकते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष। चौथा अबिंदुकता। इसको हम लोग दृष्टि वैषम्य भी बोलते हैं। अब चारों के बारे में लिखेंगे। चारों के बारे में क्या क्या लिखना होता है? वैषम्य, हो गया।
चारों के बारे में हमको लिखना है ना, थोड़ा सा समझ लें फिर लिखिएगा। जैसे अब हम नेत्र का पूरा नक्शा नहीं बनाएंगे, खाली समझने के लिए वो लेंस बना देंगे और दृष्टि पटल यानी कि रेटिना बना देंगे। जैसे मान के चलिए कि ये नेत्र लेंस है और नेत्र लेंस के बाद जैसे कि हम ये नेत्र लेंस बना दिए हैं। नेत्र लेंस लगभग कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अच्छा, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक लेयर जो है वो खींच ले रहे हैं, आगे का परत हम नहीं बनाए हैं, हम खाली लेंस बनाए हैं और क्या बनाए, रेटिना बनाए हैं। इतने से हम लोग को समझना है कि क्या होगा इसमें। इमेज यहीं पे ना बनता है, इमेज बनने का नियम याद कीजिए, या तो दोनों परावर्तित किरण होना चाहिए और क्रॉस करना चाहिए तो वही इमेज बनता है, या फिर दोनों अपवर्तित किरण होना चाहिए और प्रकाश वस्तु से चल के आएगा, जहां टकराएगा वहां इमेज बनेगा। मतलब सीधे सीधे समझो, ये एक वस्तु है, अगर इससे प्रकाश ऐसे चला, ठीक है, और मान के चलो एक प्रकाश यहाँ से चला और ये आपस में जाके कहीं पर ऐसे मिल गए तो इसका इमेज यहाँ बनेगा छोटा सा, ठीक है। लेकिन ये मिलने के लिए जरूरी है कि प्रकाश का किरण मुड़ करके जाके क्रॉस करे, इंपॉर्टेंट ये है। तो सोचो यहाँ पर और यहाँ पर दो गो प्रकाश के किरण कहीं से आया, चाहे वो बहुत दूर से आया हो या फिर बहुत नजदीक से आया, पर यहाँ पे आया। मान के चलो एक किरण यहाँ से और यहाँ से ऐसे आगे जा रहे हैं। उत्तल लेंस का काम क्या होता है, अगर प्रकाश की किरण समांतर आ रही हो तो समांतर जब आती है, किरणें ऐसे समांतर आती हैं, ठीक है, तो समांतर किरणें जब आएंगी तो ये अनंत से ही कहीं आ रही होगी। ये जब अनंत से आएगी तो अनंत से आने के बाद ये किरण फोकस की ओर जाना चाहेगा, तो भाई ये भी तो फोकस की ओर जाना चाहेगा। अगर हम अपना से बीच में एगो लाइन खींच दें तो क्या ये मुख्य अक्ष होगा? हालांकि मुख्य अक्ष हमको इसमें खींचना नहीं है, तो काल्पनिक रेखा है। ये किरण यहाँ भी तो मिल सकता है, क्या यहाँ रेटिना है? क्या यहाँ तो पानी है, चार ग्रह है, तो भाई यहाँ तो इमेज बनेगा, लेकिन क्या दिमाग तक ये इमेज जाएगा? दिमाग तक इमेज तभी जा सकता है जब ये प्रकाश रेटिना पर पड़े, तभी ना रेटिना को बुझाएगा कि हाँ कोई इंफॉर्मेशन आया है। तो किरण कहाँ मिलना चाहिए? रेटिना पर मिलना चाहिए। अगर ये किरण यहीं पर मिल जाता तो उस कंडीशन में हमें वस्तु दिखाई नहीं देता। ये बात समझ में आया? अब थोड़ा सा आते हैं दोष पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वहीं से आपको आंसर मिलेगा और यहाँ पे आंसर बना पाइएगा। तो बताइए, हमने अभी आपको क्या बताया? निकट दृष्टि दोष में किधर का वस्तु दिखाई देता है और किधर का नहीं। तो अब यहाँ से आंसर आपको मिल गया। निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, मतलब कि ये जरूर किरण कहाँ मिलता होगा? रेटिना पर मिलता होगा, तभी तो साफ साफ दिखता है भाई। अब वस्तु कहाँ है? नहीं, नहीं समझे। निकट का वस्तु मतलब निकट, वस्तु कहाँ है? दिमाग लगाओ, ये कोई ऐसा नहीं कि रट्टा मारने वाला बात हो रहा है, दिमाग लगाना है, साइंस पढ़ रहे हो। वस्तु कहाँ है? निकट। मान के चलो वस्तु ये रहा, ये वस्तु है। वस्तु अनंत पर है कि निकट है? ये हमें साफ दिखना चाहिए कि नहीं? अगर ये साफ दिखना चाहिए तो इसका क्रॉसिंग कहाँ दिखाएंगे? रेटिना पर। तो मुझे ये किरण ऐसे नहीं खींचना है भाई, जो खींचे हैं
इसको इस तरह से खींचेंगे कि ये डायरेक्ट कहाँ मिले, और यहाँ क्या बनाएंगे, वस्तु। ये वस्तु ये भी मान के चलो या इसी तरह से बना दिए, ये वस्तु हो गया, ये वस्तु निकट है और इसका क्रॉसिंग यहाँ दिखा दिए, मतलब वस्तु हमें दिख रहा है। अब हमें इसमें दोष को दिखाना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दोष, निकट दृष्टि दोष। तो एक तो ये हो गया कि वस्तु निकट है, तो भाई यहाँ क्रॉसिंग दिखा देंगे। क्या ये दोष है? ये दोष नहीं है। दोष तो वो हुआ जो दिखाई नहीं दे रहा। अब निकट दृष्टि दोष नाम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि निकट का साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहाँ का साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है? दूर का। तो दूर से आने वाला जो प्रकाश होगा वो जब आएगा और यहाँ पे क्रॉस करेगा, तो क्रॉसिंग के बाद उसे कहाँ मिलना चाहिए? बोलो, इधर ही मिलना चाहिए, दूर से आया है इसलिए। और जब इधर मिल जाएगा तो क्या हमें वस्तु साफ साफ दिखाई देगा? तो अब हम यहाँ पे वस्तु नहीं बनाएंगे, और हमारा मेन फिगर अब बनने जा रहा है। बाबू लोग ध्यान दें, ये प्रकाश की किरण हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये डॉट डॉट भी मार सकते हो, और यहाँ क्या लिख सकते हो, यानी कोई वस्तु कहाँ है? अनंत माने बहुत दूर। और ये क्रॉसिंग हमें कहाँ दिखाना है? यहाँ बीच में, है ना। आपको मालूम है कि जहाँ प्रकाश की किरण मिलती है, समांतर के बाद जहाँ मिलती है, काटती हुई प्रतिच्छेद होती है, उसे फोकस कहते हैं। तो क्या ये फोकस हो गया? आए, ये फोकस हो गया, ये आपका लेंस हो गया। प्रकाश का किरण अनंत से आया। अब बताइए कि हई वाला डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं। पहले फोकस दूरी यहाँ से मापा जाता था, अगर वस्तु यहाँ रहता तो फोकस दूरी है, ये न होता। तो पहले की तुलना में फोकस दूरी घट गया कि बढ़ गया? घट गया। अब बताओ कि फोकस दूरी अगर घट जाएगा तो घटने के पीछे कारण क्या होगा? अब कारण पर सोचेंगे। अरे भाई, अनंत से किरण आया तो यही जगह काहे मिला, का कारण रहा होगा? अब यहाँ से बढ़िया से सोचना। एक बहुत तंदुरुस्त आदमी, स्वस्थ आदमी, एक बार इस लॉजिक को समझ गया, इसका टेंशन खत्म, आराम से सब लिखा जाएगा, खाली लॉजिक समझो। एक बहुत अच्छा आदमी जो अनंत से देख रहा है, अनंत पर भी बहुत बढ़िया से, तुम बाहर खड़े होकर कहीं भी देख ले रहे, सब जगह अच्छा दिखाई दे रहा है, नजदीक भी दिखाई दे रहा है। दूर के आदमी को देख के पहचान लिया, कह रहे वो तो मोहना बा, पहचान, दूर से देख करके, नजदीक में भी देख करके पहचान रहे हो। तो ये बताओ कि दूर का वस्तु नजदीक का वस्तु अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारा क्रॉसिंग कहाँ पर हो रहा है? वेरी गुड, रेटिना पर। लेकिन कोई ऐसा इंसान, यानी वही थोड़ा सा एज हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया और उसको दूर का साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो क्या कारण हुआ होगा? अब अपने आप की क्रॉसिंग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गया हो, क्योंकि इसके अंदर जब तक फिजिकल डैमेज नहीं होगा, जैसे ये हमारा नेत्र गोलक है, ठीक है, क्रॉसिंग यहाँ पे हो रहा है। अब थोड़ा सा इस फिगर पर ध्यान देना, यहाँ पे अब तुमको बहुत अच्छा से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये मान के चलो उस इंसान का आंख का नेत्र गोलक है जो एकदम फिट है, उसके आंख में कोई बीमारी नहीं है। कहीं कुछ ऐसा उसके साथ अनहोनी हो गया कि उसके आंख में फिजिकली डैमेज आ गया, फिजिकली डैमेज हो गया, आंख अंदर चोट वोट हो गया या कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से ही आंख का है जो लेयर है ना, या तो है ना सिकुड़ के इस टाइप का हो गया, मतलब बड़ा, इतना ही बड़ा, चलो इसी को छोटा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, उसका आंख कुछ इस टाइप का हो गया, दबा गया, तो नेत्र गोलक क्या हो गया? पतला हो गया ना, पतला। अब बताओ, क्रॉसिंग तो पहले यहाँ होता था, तो क्रॉसिंग अभी भी वही होगा। प्रकाश थोड़ी है, सूर्य का प्रकाश थोड़ी है कि अपना जगह के हिसाब से चेंज हो जाएगा।
वस्तु तो जैसा का तैसा है, क्रॉसिंग लेंस जैसा का तैसा है। क्रॉसिंग जो पहले हुआ करता था अभी भी वहीं पे हो रहा है। हुआ क्या, रेटिना ही तो नहीं आगे बढ़ गया। अगर रेटिना आगे बढ़ जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे बनेगा तो रेटिना को खबर होगा नहीं, तो भी क्या आपको वस्तु दिखाई देगा, नहीं। मान के चलो आपके आंख का जो फिजिकल डैमेज है वो कुछ इस टाइप का हो गया, फैल गया। तो पहले क्रॉसिंग कहाँ होता था, यहाँ। समझ में आया नहीं, पहले क्रॉसिंग रेटिना पर हुआ करता था, अब रेटिना ही पीछे चला गया तो अब क्रॉसिंग कहाँ होगा, बोलो इस जगह पर होगा। अगर इस जगह पर होगा तो बोलो कचाव तरफ में आ गया कि नहीं, तो क्या उसको साफ दिखाई देगा। अब धीरे धीरे कहानी समझ में आ रहा होगा कि वस्तु जब अनंत पर होता है तो प्रकाश जब यहाँ आती है तो क्रॉसिंग रेटिना के अगर आगे हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि नेत्र गोलक जो है या नेत्र लेंस, इसकी फोकस दूरी घट गई है कि बढ़ गई है। फोकस दूरी, पहले फोकस दूरी इतना लंबा हो सकता था रेटिना पर अगर होता तो फोकस दूरी क्या हो गया, घट गया। समझ में आया। तो इसका रीजन, फोकस दूरी घटने के पीछे कारण क्या हो गया कि नेत्र गोलक क्या हो गया, चिपटा पतला हो गया, पतला हो गया ऐसे। समझ में आया इस तरह से। या आप इसे बोल सकते हो, नहीं इसको पतला मत बोलो, कहो कि मोटा हो गया। समझ में आया, फैल गया, फैल जाना। सिकुड़ जाने का मतलब ऐसे सिकुड़ गया, तो फोकस दूरी बढ़ गया कि घट गया है। अब मान के चलो अभी फोकस दूरी कितना हो गया, कम हो गया ना। अगर पीछे चला जाता तो फोकस दूरी बढ़ जाता। हम रेटिना के हिसाब से फोकस दूरी लेते हैं क्योंकि हमारे लिए मेन फोकस दूरी कौन है, रेटिना। रेटिना अगर यहाँ है, अब बिंदु यहाँ मिल रहा है तो फोकस दूरी पहले की अपेक्षा घट गया। अगर इधर चला है तो बोलो बुझा गया। वेरी गुड। तो अब उम्मीद है कि आपको यहाँ पे अब समझ में आएगा। आपको 3 बातें लिखनी रहती है। एक कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूसरा बात कि ये बीमारी क्यों होता है, कारण लिखना है, और तीसरा इलाज क्या है। ये 3 बात लिखो, डेफिनेशन खत्म। समझ में आया। तो एक आज आपको लिखवा देते हैं, बाकी अगले दिन, ठीक। चलिए 1 नंबर लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष। बोले लिखिए, इस दोष में निकट की वस्तु साफ साफ तो दिखाई देती है। इस दोष में निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। हो गया। अब क्या लिखेंगे, कारण। ये बीमारी के कारण क्या है भाई, तो कारण लिख के डैश दीजिए, कारण लिख के डैश दीजिए। नेत्र गोलक, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, फैल जाता है कि सिकुड़ जाता है, हाँ फैला ही देते हैं। नेत्र गोलक फैल जाता है,
नेत्र गोलक फैल जाता है, अर्थात फोकस दूरी घट जाती है, अर्थात फोकस दूरी घट जाती है, अर्थात फोकस दूरी घट जाती है। हो गया। ये फिगर नीचे बना लीजिए छोटा सा, हम बड़ा सा बनाए लेकिन अब छोटा सा बनाए, ये समझाने के। छोटा मतलब ऐसे हम आप छोट कर दे रहे हैं, देखिए समझ में आया स्टेप बन गया। ज्यादा इसमें मिस्त्रियाँ नहीं करना है, बना लीजिए सर अक्सर। हुआ क्या? उपचार, उपचार लिखकर डैश, उपचार, उपचार माने इलाज। इसका इलाज क्या है? तो उपचार लिखिएगा, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। हो गया। देखना प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमें डिजाइन देखो कैसे चेंज हो। चश्मा का लेंस के आगे क्या लगा देंगे? चश्मा। कैसा चश्मा? तो डायरेक्ट हम अवतल लेंस लगा दे रहे हैं तो इसे बुझा जाएगा। तो अवतल लेंस कैसन बनता है? इस टाइप का, यही ना अवतल लेंस है। एक बाद के कहानी बदल जाएगा। अवतल लेंस का काम क्या है? प्रकाश को फैला देना। तो है दू जना जौन वालों है ना सीधे जाता लो तो है डेढ़वार कर दी, है ना डेढ़वार कर दी, कोनवा पर लिया दी। तो कोनवा पर जब लिया दी तो गोली हियां से छोड़ा तो रखा, अब गोली हियां से छोड़ी तो सड़क लेकिन यहाँ जाके लगी। समझ में आया? तो फैला दिया, तनी सब फैला दिलक, जाके लड़ गल कथी रेटिना में, तो इमेज बन गई कि ना। तो बस तनी सब फैला दे, यहाँ जाके लड़ जाए। तो वही काम करना है। तो एम डिजाइन देखो कैसे बनेगा। अब यहाँ से हम फैला दें, अब तुम लोग उसी में मत कर देना ना। हम कितना ऐसा लड़का देख चुके हैं, बस उसी में शुरू हो जाएगा। क्यों गलती हो गई काल तो सर्दी दूसरे में रहता है। अब भाई देख, ये देखो यहाँ के लगा, अब इमेज फर्स्ट क्लास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इलाज हो। इहो नापे के पड़ेले, पावर के हिसाब से काम होला ना। तो दोसर चश्मा के अगर ज्यादा पावर वाला लगा देगा ना तो कहीं ज्यादा ही मोड़ देगा, और कम पावर के लगा देगा कहीं पीछे ही लेके मत चल जाए, तो ना भीतर नजदीक के लोग कि ना दूर के लोग। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं। 2-3 दिन और, 2 दिन मान के चलिए, कल परसों में हो सकता है खत्म हो जाए।